सो फिर वन फाइन डे हम दोस्तों के साथ बैठे थे, हमारी एक रूफ टॉप के ऊपर एक डिस्कशन, एक हमारे पास जहन में एक आइडिया पॉपअप हुआ, हमने उस आइडिया के ऊपर काम किया और हमने पाकिस्तान का पहला डिजिटल फिटनेस प्लेटफॉर्म तो बाद में बनाया, हमने पाकिस्तान की पहली डिस्काउंटेड प्लेटफॉर्म बनाया जिधर हम डिस्काउंट्स ऑफर करते थे, एक डिस्काउंट कार्ड हमने लॉन्च किया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर एक मल्टीनेशनल को इन ईयर्स एक साल के पीरियड के अंदर मैंने तकरीबन कोई $2 लाख उस टाइम के ऊपर रेस किए उस प्रोजेक्ट से, और मैंने समझे फ्लिप कर दी, जो एंटरप्रेन्योरशिप की ज़बान में कहते हैं कि भाई आपने एक कंपनी बनाई और आपने उसको फ्लिप किया और आप आगे बढ़ गए। तो समझे बाय द टाइम आई वॉज 22 आई स्टार्टेड ऑफ द कंपनी, 23 तक मैंने उसको बेचा, 23 से 24 तक मैंने उसको कंसल्ट किया। व्हेन आई वाज 24 लॉकडाउन भी आ गया था? नहीं, लॉकडाउन अब बाद की कहानी। तो 24 तक मैंने समझे कि उस कंपनी को कंसल्ट किया, जो मेरा प्लेटफॉर्म था, जो हमने डिस्काउंट प्लेटफॉर्म बनाया था, जहाँ पे एक मल्टीनेशनल ग्रुप को हमने बेचा सेवियर के नाम से। सो ओवरऑल उस प्रोजेक्ट से मेरी तकरीबन $2 लाख की तकरीबन इनकम रही थी, जिसके अंदर से फिर हमने समझे अपने कुछ लाइबिलिटीज़ भी थी एज स्टूडेंट, और हमारी फैमिली के भी कुछ क्राइसिस थे, तो वो हमने लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करी। फिर हमने वही जो पैसे वहाँ से कमाए थे अपने पहले एंटरप्रेन्योरल वेंचर से, उसी से हमने सेविंग करके फिर अपनी शादी भी करी। अच्छा, ठीक है। अब जब हमने करी तो अब हमने उस कंपनी को 1 साल कंसल्ट करने के बाद अब मैं आ गया बैक टू कि भाई अब रिलैक्स वाली पोजीशन पे पैसे थे, सेविंग्स हुई हुई थी, अब ये था कि भाई कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम करेंगे।